या तो आपका पेपर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड का, या तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर। मैं भले एक क्वेश्चन कराऊं, दो क्वेश्चन कराऊं, तीन क्वेश्चन कराऊं, ये 30 क्वेश्चंस पे भारी होंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे और मन लगा के पढ़ रहे हो। एडमिशन हमारा बेटे ये चैप्टर चल रहा है, और एडमिशन की आज जो हमारी वीडियो होने वाली है ये फाइनल वीडियो होने वाली है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई है बेटे, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो, ये आपने कंप्लीटली देख ली होगी। इसके नोट्स आपने बना लिए होंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर ली हो। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा रहा हूं, प्लीज उस वीडियोस को जाके देखिए पहले। और मेरी ये गारंटी है बेटे, ये मेरा वादा है कि आपका एडमिशन या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपका होल्ड जबरदस्त बन जाएगा। आज का जो वीडियो होने वाला है बेटे, आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई बात? क्या होता है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से हो सकता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है और डेथ हो सकता है। इन चीजों की वजह से, जो कि हमारे सिलेबस में है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन 4 चीजों की वजह से आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है। बड़े बड़े बदलाव होंगे। तो भाई बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं तो पार्टनर्स लगे हाथों क्या करते हैं? कैपिटल को भी एडजस्ट कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? बेटे बेसिकली सिंपल, आसान, सरल भाषा में और शब्दों में समझे तो कैपिटल को बढ़ाना या घटाना किसी एक बेस के आधार पर, किसी एक पॉइंट के आधार पर कैपिटल को बढ़ाना या घटाना इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दैट्स इट। हमारे एडमिशन के चैप्टर में हम 2 तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे बाकी के पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। गॉट इट और नॉट? ज्यादा देरी करते नहीं है बेटे, फटाफट इस टॉपिक को चालू करते हैं। जरा देखो फास्ट, क्या है भाई यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसका केस 1 हो गया भाई हमारा, ये केस 1 हो गया। क्या? एडजस्टमेंट ऑफ दी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल के बेस पे। सिंपल है। तो भाई पहचानेंगे कैसे? जब आपको इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, तो सिंपल आपने क्या करना है भाई? इनकमिंग पार्टनर यानी न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे एडजस्ट करना है पार्टनर्स की कैपिटल को। कैसे करेंगे? तो देखो जरा चेक करो, इसमें स्टेप जो लिखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप 1 आएगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। बहुत बढ़िया भाई, कैलकुलेट करनी है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर स्टेप 1 में। सर सवाल ये है सर, हमें समझ नहीं आया कि सर ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है। अभी समझाते हैं बेटे। देखो ये जो एडजस्टेड कैपिटल, अभी तक आपने क्या करा है? जो नॉर्मली क्वेश्चन आपने किए हैं, नॉर्मली क्वेश्चन किए हैं और नॉर्मली क्वेश्चंस में आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आता है, आप सबसे पहले बैलेंस पीडी लिखते हो, फिर अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको प्लस करते हो, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको माइनस करते हो, रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो प्लस करते हो, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो उसको माइनस करते हो। अगर आपने असेट्स ले लिए तो उसकी कैपिटल को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से कैपिटल को बढ़ा दोगे, ओल्ड गुडविल है तो कैपिटल को क्या कर दोगे? कम कर दोगे। इन चीजों की वजह से कैपिटल बढ़ती घटती है। इन सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आती है उसे कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल। और आसान भाषा में बोलूं तो जो बैलेंस सीडी कैरी डाउन, जो बैलेंस कैरी डाउन निकल के आता है वही आपकी क्या है बेटे? एडजस्टेड कैपिटल। जिसको अभी तक आपने नई बैलेंस शीट में जिस कैपिटल के बैलेंस को आप दिखाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया बैलेंस सीडी को आप नई कैपिटल अकाउंट में दिखाते हो, नई बैलेंस शीट में दिखाते हो नई कैपिटल के तौर पे, वही आपका क्या बेटे? बैलेंस सीडी है। ठीक है, यही एडजस्टेड कैपिटल है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप 2 देखते हैं बेटे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की टोटल कैपिटल निकालोगे तो कैसे निकालोगे नई फर्म की टोटल कैपिटल? जरा चेक करो भाई। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे बेटे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, एक नया पार्टनर है, 1 लाख रुपीस कैपिटल के लिए आया है और उसका शेयर कितने शेयर के लिए आया भाई? 1/5।
तो भाई अगर 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए 1/5 यानी 20%, 1 लाख रुपए की वैल्यू 20% है, तो 5/1 बेटे कितना होगा, यानी टोटल कितना होगा टोटल। तो आप क्या कर दोगे, 5/1 कर दोगे, यानी टोटल कैपिटल 5 लाख रुपीज आई है। गॉट इट और नॉट? ये आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। चलो अब देखो बच्चों स्टेप 3 करेंगे, कैसे होगा स्टेप 3 हमारा। स्टेप 3 आ गया, टोटल कैपिटल आ गई है बेटे। अब टोटल कैपिटल की मदद से आपने क्या करना है भाई, टोटल कैपिटल की मदद से आपको न्यू कैपिटल निकालनी है ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैसे निकलेगा, चेक करेंगे बेटे। आपके पास टोटल कैपिटल जो कि आपने सेकंड स्टेप में निकाल ली थी, टोटल कैपिटल इनटू में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बेटे ध्यान रखना, आपने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है, चाहे क्वेश्चन ने बोला हुआ हो या चाहे क्वेश्चन ने नहीं बोला हुआ, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई। अब देखो ध्यान से समझना है बेटे क्या हुआ। एक तो एडजस्टेड कैपिटल आ चुकी है, किसकी आ चुकी है, देखो जरा, एडजस्टेड कैपिटल निकाल लिया आपने ओल्ड पार्टनर की। एडजस्टेड कैपिटल बोले तो यानी ओल्ड कैपिटल मान लो। और आपने क्या करा है, न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर ली है, किसकी, ओल्ड पार्टनर की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओल्ड पार्टनर है इसकी हमारे पास दो टाइप की कैपिटल है, एक ओल्ड कैपिटल है जिसे एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं, और एक क्या है, न्यू कैपिटल है। बहुत बढ़िया भाई। तो अब देखो ध्यान से, स्टेप 4 जो है बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। स्टेप 4 इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से समझेंगे इसको। मैंने लिख दिया यहां पर स्टेप 4, ठीक है जी। स्टेप 4, अब क्या है स्टेप 4 के अंदर, देखो कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस या फिर डेफिसिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है, क्या समझना है भाई आपने, क्या दे रखा है, सरप्लस या फिर डेफिसिट। सर सरप्लस क्या है, ज्यादा, डेफिसिट क्या है, कम। भाई जैसे मान लो अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है जी, और डॉक्टर चेक करता है, कहता है जी आपके अंदर खून की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कमी हो गई। कमी हो गई तो ज्यादा करना है, और अगर कोई ज्यादा हो गया तो बेटे उसको क्या करना है, कम करना है। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर दो तरीके की कैपिटल थी पार्टनर के पास, एक तो ओल्ड कैपिटल थी और एक न्यू कैपिटल थी। ओल्ड कैपिटल बोले तो एडजस्टेड कैपिटल। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है, एडजस्टेड कैपिटल कौन सी है, वो कैपिटल है जो ऑलरेडी है पार्टनर की, उसने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। न्यू कैपिटल कौन सी है, जो आपको करनी है। ओल्ड कैपिटल प्रेजेंट है, जबकि न्यू कैपिटल फ्यूचर है। न्यू कैपिटल जो आपको करनी है, ओल्ड कैपिटल जो ऑलरेडी आपकी बेटे है। बताओ समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी बच्चे को? बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैंने लिख दिया सरप्लस। सरप्लस कब निकलेगा, देखो जरा, जब एडजस्टेड कैपिटल, और समझाने के लिए आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं ओल्ड कैपिटल, ग्रेटर देन हो जाए न्यू कैपिटल से। एडजस्टेड कैपिटल यानी ओल्ड कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है, तो पार्टनर का क्या है बेटे, पार्टनर के पीओवी से देख रहे हैं, पार्टनर का क्या, सरप्लस है। अब सरप्लस है तो ध्यान से देखो बेटे, सरप्लस है तो ध्यान से देखेंगे, इन दिस सिचुएशन पार्टनर ब्रॉट आउट कैश। कैश वो निकाल लेगा बेटे, क्या कर लेगा, कैश को निकाल लेगा, और करंट अकाउंट क्या हो जाएगा बेटे, क्रेडिटेड। अभी समझाता हूं कैसे। हाँ भाई, एक अपील, 1 मिनट के लिए एक अपील बेटे, बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए लेक्चर बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क लगता है, टीम वर्क है, क्लासेस लेने के बाद बहुत थकान होती है, फिर भी एक ही डेडिकेशन है हमारी और एक ही हमारा मोटिव है कि आप लोगों को आगे बढ़ाना है। आप लोगों के लिए इतना प्यारा लेक्चर बनाते हैं, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करा करें अपने दोस्तों में, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कमेंट की बाढ़ ला दें बेटे। हमें इस चैनल को ग्रो करना है, जब चैनल ग्रो होगा हमारा कंटेंट भी ग्रो होगा। आप लोगों के लिए कंप्लीट और भी सब्जेक्ट की सारी चीजों की तैयारी, हायर एजुकेशन की तैयारी इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो प्लीज बेटे आप लोग इस हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर। अब देखो इस सिचुएशन के अंदर पार्टनर्स ब्रॉट आउट, निकाल लेगा कैश। अच्छा कैश निकाल लेगा क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा लगा रखा है। निकाल लेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। कैपिटल का नेचर क्या होता है बेटे,
क्रेडिट, कम होगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश भी कम हो जाएगा, कैश का नेचर क्या होता है, डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो कैश कम होगा तो बेटे अगर कैश अकाउंट के थ्रू, अब देखो इस सिचुएशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कई बारी पार्टनर आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई कैश के अंदर ही ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कैपिटल को बढ़ाना है तो कैश लेके आएंगे, कैपिटल को घटाना है तो कैश निकालेंगे। या फिर पार्टनर आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ कहते हैं कि भाई अगर कैपिटल ज्यादा हो रही है तो हम करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, और अगर कैपिटल कम भी करनी है तो भी हम क्या कर देंगे, करंट अकाउंट को ओपन कर देंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इन दिस सिचुएशन पार्टनर ब्रॉट आउट कैश और करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिटेड। तो देखो भाई जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी, बता देता हूं आपको। देखो कैपिटल कम करनी है बेटे, ठीक है, या फिर इसको लिखवा भी देते हैं आप लोगों को ताकि आपको समझने में इजी हो बेटे। इन दिस सिचुएशन कंसर्न पार्टनर डिक्रीज हिज हर कैपिटल, कैपिटल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गई बात। तो अब देखो यहां पर अब जर्नल एंट्री में करवा देता हूं, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर ने डिसाइड किया भाई कैश और बैंक अकाउंट में करेंगे तो कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा, या फिर और करके टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और समझ लो बेटे, क्या समझ लो, अभी बताता हूं, रुको। देखो यहां पर ये जर्नल एंट्री हो गई, ये जर्नल एंट्री है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है बेटे, ये जो आपका अगर पार्टनर ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि भाई हम करंट अकाउंट, कैश अकाउंट ना निकालेंगे ना डालेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, तो ये ध्यान रखना आप कि इस करंट अकाउंट को, इसका नेचर क्या है बेटे, क्रेडिट है। क्या है बेटे, क्रेडिट है। तो इसको आपने न्यू बैलेंस शीट में कहां प्रेजेंट करना है, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड प्रेजेंट करना है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, लाइबिलिटी साइड इसको प्रेजेंट करना है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वहीं अगर बेटे देखो दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, सरप्लस की हो रही है, तो ध्यान से देखोगे दूसरी कंडीशन आपकी क्या हो गई है, सरप्लस की हो गई है। सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या, सॉरी सरप्लस तो हम कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन हो चुकी है देखो आपकी डेफिसिट, डेफिसिट की हो चुकी है। डेफिसिट का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, जो आपकी न्यू कैपिटल है वो ज्यादा है, फ्यूचर न्यू कैपिटल बोले तो फ्यूचर न्यू कैपिटल क्या है, ग्रेटर देन है बेटे किससे, एडजस्टेड, एडजस्टेड कैपिटल से। एडजस्टेड कैपिटल बोले तो, एडजस्टेड कैपिटल बोले तो ओल्ड कैपिटल। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही। डेफिसिट कमी है, और कमी है तो फिर क्या करनी है बेटे, बढ़ोतरी करनी है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। तो अब देखो यहां पर बढ़ाना है तो लिख देते हैं हम यहां पर आपको समझाने के लिए, इन दिस सिचुएशन कंसर्न, अबे भाई क्या हो रहा है, पार्टनर इंक्रीज हिज या हर कैपिटल, इंक्रीज हिज या हर कैपिटल। क्लियर हो गई बात, कैपिटल को बढ़ाएगा, हेंस पार्टनर ब्रिंग इन
कैश या बैंक, और ओपन, या ओपन की जगह लिखो और डेबिटेड करंट अकाउंट। डेबिट करेगा किसको बेटे? करंट अकाउंट को। कैसे? समझ लो, कैपिटल को बढ़ाएगा तो कैपिटल क्या होगी बेटे? क्रेडिट। तो करंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई। अब यहां पर हम देख लेते हैं बेटे, अकाउंटिंग एंट्री देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री देख लेते हैं बच्चों। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी भाई? ध्यान से देखो, कैपिटल बढ़ानी है तो कैश आएगा बेटे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन पार्टनर ने कहा भाई नहीं, हम कैश से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, करंट अकाउंट से करेंगे। तो देखो, कंसर्न पार्टनर, कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। लिखा हुआ वहां पर हमने, देखो जरा, करंट अकाउंट डेबिट। टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर की कैपिटल में डेफिसिट आया उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। आई होप कि आपको ये बेटे एंट्री समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, समझाता हूं अभी, ध्यान से देखो। क्या आपको समझाना है? ध्यान से देखेंगे। ये जो कंसर्न पार्टनर है, ये कंसर्न पार्टनर जो हमने क्या करा है बेटे? डेबिट करा है। इसको बच्चे भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? ये आपका न्यू बैलेंस शीट में कहा जाएगा? असेट साइड। ये ध्यान रखना बच्चों, इसको भी हम डाल देते हैं बादलों में। ये बच्चे भूल जाते हैं, आपने भूलना नहीं है। माँ कसम खाओगी सर नहीं भूलेंगे। अभी तुरंत खा लो, हाँ तुरंत खा लो। माँ कसम खा ली, बहुत बढ़िया भाई। ये नई बैलेंस शीट के अंदर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? नई बैलेंस शीट के अंदर क्या हो गया? ये आ जाएगा आपका। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है। आई होप कि अब आपको ये चारों स्टेप समझ में आ गए। एक बार दिखा देता हूं बेटे। स्टेप पहला है, कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड कैपिटल। अगर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको एडजस्टेड कैपिटल तो बेटे कैलकुलेट करने की उस प्रोसेस में पार्टनर कैपिटल में निकल के आ जाएगा, वो हो गया ये। फिर आपने क्या करना है? स्टेप 2 कैलकुलेट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे निकालोगे? न्यू पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर से। अब जब टोटल कैपिटल आ गई तो फिर आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? टोटल कैपिटल इनटू में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, नए पार्टनर्स की कैपिटल आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बना वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि जो आपका पार्टनर है उसकी कैपिटल ऑलरेडी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ज्यादा है। ज्यादा है तो कैपिटल कम करनी है। कैपिटल कम करेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी बेटे? डेबिट हो जाएगी। कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चेक करो, बोलो यस और नो। और अगर कैश में आपने कैपिटल निकाल लिया तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। बोलो यस और नो। कह रहा है जी पार्टनर कैश नहीं करेंगे बेटे, कैश में नहीं करेंगे हम ट्रांजेक्शन, तो कैसे करेंगे? करंट अकाउंट। तो देखो टू करंट अकाउंट, और ये आपको लाइबिलिटी साइड दिखाना है। बहुत बढ़िया भाई। फिर आ गया आपका डेफिसिट। कह रहा है जी जो पुरानी कैपिटल है वो कम है, नई कैपिटल फ्यूचर की जो कैपिटल निकल के आ रही है वो ज्यादा है, तो कैपिटल बढ़ानी है। बढ़ाएंगे तो कैश लेके आएंगे, कैश लाएंगे तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। क्योंकि कैश क्या होता है? असेट। असेट का नेचर होता है डेबिट। तो कैश अकाउंट आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बोलो यस और नो। पार्टनर कह रहे हैं जी कैश के अंदर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम, तो जो ट्रीटमेंट करेंगे वो हम करेंगे करंट अकाउंट के थ्रू। तो भाई जो कंसर्न पार्टनर है जिसकी कैपिटल के अंदर डेफिसिट आई है उसका करंट अकाउंट आपने क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। और इस करंट अकाउंट को बैलेंस शीट के अंदर आपने असेट साइड भी दिखाना है। डेबिट है क्योंकि असेट का नेचर जो होता है डेबिट होता है। तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ जाएगी तो कंसर्न पार्टनर की कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट। और क्रेडिट जैसे ही क्या? कैपिटल बढ़ चुकी है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं क्या कह रहा हूं ये टॉपिक आपका एग्जाम में भाई आएगा ही आएगा। देखो जरा मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने इस टॉपिक के लिए बेटे एक 10,000% लिख दिया है। या तो आपका पेपर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड का, या तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर। कंफर्म गारंटी है, आपको मैंने बता दिया है। तो जरा चेक करेंगे बेटे, इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन है बेटे ये 1 मार्कर का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें 3 मार्कर भी हो सकता है, 4 मार्कर और 6 मार्कर में भी आ सकता है। ये 1 मार्कर में सिंपल आएगा, आपको एडजस्टेड कैपिटल निकाल कर दी होगी, और आपको बेटे न्यू कैपिटल भी, न्यू पीएसआर निकाल के दी होगी। जबकि 3 मार्कर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपसे जर्नल एंट्री भी करवा लेगा, एडजस्टेड कैपिटल निकाल के दी होगी, और आपको न्यू कैपिटल खुद निकालनी होगी, टोटल कैपिटल आपको निकालनी होगी।
फोर मार्कर में कैसे आ सकता है भाई, कोई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दे देगा। ठीक हो गई बात। और 6 मार्क्स में तो फिर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है आपका। फटाफट देखो क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दो पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है इन अ फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बहुत बढ़िया भाई, 3:2 के अंदर प्रॉफिट बांट रहे हैं। द रिमेनिंग कैपिट द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड, ये रिमेनिंग नहीं होगा बेटे, यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका इस टाइप हो गया, ये होगा एडजस्टेड, एडजस्टेड होगा। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आर ₹80,000 and 60,000 respect. They admit Z as a partner on his contribution of ₹35,000 as capital. भाई जो हमारा Z है वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, 35,000 for 1/5 share of profit to be acquired इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। क्या बात है भाई, इक्वली ले रहा है किससे बेटे, एक्स और वाई से ले रहा है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड, पुराने पार्टनर की जो कैपिटल है एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल। प्रपोर्शन का मतलब क्या हो गया बेटे, P/Q। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, यानी जेड का जो कैपिटल है ना उसके बेस पे रेसिप्रोकल करना है आपने, रेसिप्रोकल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन। टू बी पेड ऑफ यानी कितना निकाला जाएगा या ब्रॉट इन लाया जाएगा बाय द ओल्ड पार्टनर फॉर द पर्पस। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के लिए कितना कैश लाया जाएगा या कितना निकाला जाएगा ये आपने देखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट यहां पर देखेंगे, सबसे पहले जब हम आंसर करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यस और नो। बहुत बढ़िया भाई, तो यहां पर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम क्या कर रहे हैं बेटे, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जरा चेक करो बेटे, यहां पर एक्स का सेक्रीफाइस कितना आ जाएगा, एक्स सेक्रीफाइस भाई ये जो 1/5 है, 1/5 शेयर है देखो ऑफ प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई से इक्वली। तो भाई देखो 1/5 टोटल सेक्रीफाइस हुआ, या फिर हम कहें भाई जेड ने गेन किया और इक्वली किया है, तो यहां पर क्या हो गया, इक्वली का मतलब 1/2, दो पार्टनर है तो 1:1। यहां पर क्या हो गया, 1/10 सेक्रीफाइस हो गया। वहीं अगर बेटे वाइज सेक्रीफाइस की बात करें, 1/5 इंटू में 1/2 यानी 1/10 सेक्रीफाइस हो गया। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो यहां पर एक्स न्यू शेयर, पुराना शेयर जो था भाई का वो था 3/5 में से माइनस कर दो 1/10, एलसीएम ले लिया बेटे, आ गया 10, ये आ गया 6, ये हो गया आपका 1, 5/10। ऐसे आपने निकालना है वाइज न्यू शेयर, 2/5 था, माइनस कर देंगे 1/10, एलसीएम ले लिया बेटे 10 आ गया, ये आपका आ गया 4, ये हो गया ये 1, ये हो गया आपका 3/10। और जेड शेयर, जेड का शेयर तो पता ही है हमें। तो अब यहाँ पर आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करनी है, जो कि x/y/z। एक्स का जो शेयर बना वो 5/10 है, वाई का जो शेयर बना वो 3/10 है, और z का जो शेयर बना वो 1/5 है। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 10 है, तो इसको भी भाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके 10 बना देंगे। रेशो आ गई 5:3:2। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये पुराना टॉपिक था। अब देखते हैं भाई क्या होगा। सबसे पहला स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। तो देखो इसके लिए आपने क्या कर लेना है बेटे, एडजस्टेड कैपिटल यहां पर मैंने ले लिया बेटे एक x और यहां ले लिया y। यहां पर सबसे पहले हमने ले ली बेटे एडजस्टेड कैपिटल, जो कि आपको दे रखी है एडजस्टेड कैपिटल 80,000 और बेटे दे रखी है आपको 60,000। बोलो यस और नो। इसमें मेरे प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो,
स्टेप 1 बेटे यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने निकाल के दिया हुआ है, एडजस्टेड कैपिटल आपको कैलकुलेट करके दी हुई है। अब देखो भाई, हम क्या निकाल लेंगे? टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल नया पार्टनर के बेस पे निकालना है। 35,000 इंटू कर दिया आपने 5/1, तो ये आ जाएगा 1,75,000। 1,75,000, 35,000 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 1,75,000 आ गया। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब ये टोटल कैपिटल आ चुकी है, तो आपने क्या करना है? न्यू कैपिटल निकालनी है। न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है बेटे, कैसे निकलेगी जरा देखो, कैसे निकलेगी? x 1,75,000 इंटू कर देंगे बेटे कितने से, जल्दी बता दो, 5/10 न्यू PSR, और y 1,75,000 इंटू में 3/10, 5/10 3/10। z का निकालने की जरूरत नहीं है, z का तो सेम ही आएगा, फिर भी एक बारी क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूं आपको। 1,75,000 इंटू में 2/10। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटे, जरा चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपने डिवाइड किया 10 से, तो यह आ गया 17,500 मल्टीप्लाई 5, 87,500। 87,500, ठीक है बेटे। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यह आ जाएगा आपका 52,500। और बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 3 से किया था 52,500, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितना आ जाएगा बेटे? आपका 35,000 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटे, आपको न्यू कैपिटल भी मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? न्यू कैपिटल भी मिल चुकी है। और न्यू कैपिटल कितनी है जरा देख लो, 87,500। ठीक है, तो देखो न्यू कैपिटल करनी है 87,500, और पुरानी कैपिटल कितनी है बेटे? 80,000। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? पुरानी कैपिटल कितनी है आप बताओ जल्दी? 80,000। बहुत बढ़िया। वहीं यहां पर देखेंगे इसकी कैपिटल कितनी आ रही है? 52,500। गॉट इट और नॉट? तो अब देखो यहां पर सरप्लस किसका आ गया? सरप्लस किसका आ गया? तो आप देखोगे भाई, इसकी 60,000 कैपिटल थी पुरानी, करनी इसको 52,500 है, यानी कि 7,500 का इसका क्या आ गया बेटे? ये आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा 7,500। क्लियर हो गई बात? ये नहीं आ गई? ये आपका आ गया भाई सरप्लस। वहीं अगर बेटे हम डेफिसिट की बात करें, डेफिसिट कमी कहाँ है कैपिटल में? पुरानी कैपिटल 80,000 है, करनी भाई को 87,500 है बेटे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 7,500 आ जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर सरप्लस तो माइनस करना पड़ेगा, और ये डेफिसिट है तो प्लस करना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आ गई बात? 80,000 87,500। गॉट इट और नॉट? देखो सरप्लस है, सरप्लस है तो मेरे प्यारे बच्चों कम करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया। डेफिसिट है तो ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया नहीं आ गया भाई? बहुत बढ़िया। ये आपका क्या हो चुका है भाई? आंसर। अब इसकी जर्नल एंट्री करना चाहो तो बिल्कुल जर्नल एंट्री कर सकते हो। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी देखो? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट 7,500, 7,500 से। वहीं अगर y की बात करी जाए तो y की कैपिटल कम करनी है, तो यहां पर देखो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश निकाल लेगा ये कैश अकाउंट 7,500, 7,500। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? आशीष और निमिष पर पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट वाज एज फॉलो।
बैलेंस शीट दे रखी है। आपको बैलेंस शीट पढ़ने का तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी देखना जो आपने लाइबिलिटी साइड पहले पढ़नी है और वहां पर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व होंगे उन पे स्टार लगा लेंगे। तो देखो कैपिटल दे रखी है आशीष की 8 लाख और निमिष की बड़े 8 लाख, ये जो कैपिटल है ना 8 लाख और 4 लाख मिस टाइप है, यहां पर आपका होगा 3,10,000 और निमिष की होगी 2,90,000। ठीक है बेटे, ये टोटल हो जाएगी आपकी क्या 6 लाख। ये आपकी कैपिटल गलत लिखी हुई है, यहां पर टाइपिंग एरर है। जर्नल रिजर्व पे मैंने लगा लिया स्टार क्योंकि ये पार्टनर्स में बढ़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है इस पे भी स्टार लगा लेंगे और इस पे लिख लेंगे STA सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। 20,000 का दे रखा है, इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट का, अगर एडजस्टमेंट के अंदर मेरे प्यारे बच्चों कोई एडजस्टमेंट इसके लिए दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। गॉट इट और नॉट। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्लांट ए की स्पेलिंग बेटे यहाँ पर प्लांट ए आएगा, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है आपको 2,90,000, फर्नीचर दिया हुआ है 2,20,000 का, डेटर दे रखे हैं 90,000 के, प्रोविजन 1,000 माइनस किया हुआ है इनमें से, स्टॉक है और कैश है। क्लियर हो गई बात। चलो भाई आगे एडजस्टमेंट देखते। कहते हैं 1 अप्रैल 2019 को गीता को आपने एडमिट कर लिया और शेयर दिया इसको 1/4 शेयर दिया हुआ है। ठीक है बेटे, इन दी प्रॉफिट ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, गीता के शेयर के बारे में बताया नहीं है कि गीता ने किस तरीके से एक्वायर किया है, तो ओल्ड रेशो में ही एक्वायर किया होगा। तो ये जो 3:2 है यही ओल्ड रेशो होगी और यही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो किस लिए चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल बांटने के लिए चाहिए। चलो आगे देखते हैं बेटे। कहता गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2 लाख, गुडविल बेटे 2 लाख की है, तो यानी कि गीता को जो लाना होगा प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितना लाना होगा 50,000 लेके आना होगा। ध्यान से, गीता ब्रॉड 3 लाख एज हर कैपिटल, कैपिटल लेके आई तो 2 गीताज कैपिटल कितना हो जाएगा बेटे 3 लाख हो जाएगा। एंड शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और कैश में लेके आइए प्रीमियम फॉर गुडविल भी। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी फटाफट बता दो। जर्नल एंट्री हो जाएगी यहां पर कैश, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, ये 2,50,000 आ जाएगा, ये 2 लाख आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 50,000। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कहता बैड डेब्ट्स अमाउंटेड टू ₹2,000। क्या बात है जी, बैड डेब्ट्स। अब देखो पीछे क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन बना पड़ा था बैड डेब्ट्स के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, प्रोविजन को डेबिट करोगे आप, प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स जो था 1,000 से डेबिट करोगे, और 2 बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कितने के बेटे 2,000 रुपीज के, तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से 1,000 से। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन डेटर। तो डेटर क्वेश्चन में देखो यहां पर हमने पढ़ लिया, ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है किससे रिलेटेड है बच्चों, थर्ड एडजस्टमेंट आपकी डेटर से रिलेटेड है, तो मैंने यहां पर 3 लिख लिया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई। थर्ड एडजस्टमेंट, अब डेटर कितने के थे देखो 90,000 के थे, इसमें से 2,000 रुपए आपने माइनस कर दिया, 88,000 का 5% बनाओगे 4,400 आएगा। आगे देखते हैं बच्चों, फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 65,400, अंडर वैल्यूड है, कम दिखा रखा है, तो इसको बेटे बढ़ाना है। ये डेप्रिसिएशन नहीं होता, बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर एफ लिख देता हूं, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, फायदा हो गया तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटे, ये 65,400। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई निमीश फॉर 1,30,000, निमीश ने ले लिया भाई, तो निमीश की कैपिटल क्या हो जाएगी डेबिट टू स्टॉक, और स्टॉक चेक कर लेते हैं बेटे, यहां पर फर्नीचर 4 और स्टॉक 5, फर्नीचर 4 और स्टॉक कहां है 5, एडजस्टमेंट नंबर लिखने आपने। तो भैया स्टॉक जो है आप चेक करो, स्टॉक जो है आपका 1,40,000 का था, तो पहले 10,000 रुपए स्टॉक को आप कम करोगे, नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट में, और फर्नीचर 65,400 से बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। आ जाओ भाई एडजस्टमेंट और पढ़ लो। द लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड वॉज डिटरमाइन एट 30,000। ओ माई गॉड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था कितने का 20,000 का, 10,000 यहां पर भी नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है, द कैपिटल ऑफ आशीष एंड निमीश वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग गीताज कैपिटल एज द बेस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ गीता कैपिटल, यानी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। एक्सेस और शॉर्टेज वाज टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग, क्या बात है जी, करंट अकाउंट ओपन करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर गीताज एडमिशन। चलो भाई देरी ना करते हुए बेटे स्टार्ट करते। सबसे पहले हम यहां पर बना रहे हैं
रीवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे कि आपको पता है लेफ्ट हैंड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड क्या होती है, क्रेडिट साइड। यहां पर हम बना रहे हैं बेटे पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे जरा यहां पर ये पर्टिकुलर ये आपका अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर यहां पर आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो भाई पहली एडजस्टमेंट में हमने देखा था यहां पर थर्ड एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स हो गए थे 2000, लेकिन देखो 2000 पे आपने 1000 का प्रोविजन बना रखा है। चेक कर लो भाई बैलेंस शीट में आपने प्रोविजन 1000 का बना रखा है, यानी पहले से ही आपने जब ये प्रोविजन बनाया होगा जिस पॉइंट पे, उस टाइम पे आपने एक्सपेंस मान लिया था, तो यहां पर 2000 का एक्सपेंस नहीं मानोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी ना मैं जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूं आपको, ध्यान से समझना। जर्नल एंट्री में करके दिखा देता हूं, देखो यहां पर जर्नल एंट्री, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है ना उनकी मैं जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूं आप लोगों को बेटे, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, प्रोसेस समझना है। मैं भले एक क्वेश्चन कराऊं, दो क्वेश्चन कराऊं, तीन क्वेश्चन कराऊं, ये 30 क्वेश्चन पे भारी होंगे। मेरा जो तरीका है, ये जो मैं चाहता हूं आप लोगों को, मैं समझाना चाहता हूं बेटे, मैं करवाना चाहता हूं आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टकट से सक्सेस हासिल कर लोगे। यहां पर देखो जरा फटाफट, एडजस्ट जब बैड डेब्ट्स होगा तो एंट्री क्या होगी बेटे, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस होता है, बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या हो जाएगा बेटे, डेबिट हो जाएगा। टू डेटर, डेटर कम हो जाएंगे आपके, टू डेटर अकाउंट कितने से बेटे, 2000 का बैड डेब्ट्स है, 2000 का बैड डेब्ट्स है। लेकिन बेटे इस बैड डेब्ट्स को कैंसिल करेंगे, टू बैड डेब्ट्स। आपको पता है एक्सपेंस और रिवेन्यू के लिए एक एंट्री नहीं होती है, दो एंट्री होती है। 2000 से डेबिट, इसके लिए आपने क्या करना है, प्रोविजन, लाइबिलिटी बना रखी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1000 से। 1000 का प्रोविजन था और बचा 1000, ये आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट 1000 से। अब देखो बेटे बोल रहा है 5% का प्रोविजन बनाना है, तो थर्ड एंट्री के अंदर प्रोविजन बेटे क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी बनेगी तो टू प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट कितने से अभी देखते हैं। और आपका बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेटर कम नहीं होगा, रिवैल्यूएशन आपका डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से। देखो डेटर आपके पास थे कितने, 90,000, 90,000 में से 2000 का बैड डेब्ट्स हो गया, तो ये आपके बचे 88,000। इंटू करोगे इसका 5%, 5% ये आ जाएगा 4,400, ये आ जाएगा 4,400। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो जरा चेक करो, हमने आपने क्या करना है बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में दिखा देना है क्या, टू बैड डेब्ट्स, एक तो बैड डेब्ट्स के नाम से अकाउंट 1000 और एक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना आ जाएगा बेटे, ये 4,400। आगे देखो बेटे एडजस्टमेंट जो पड़ी थी हमने, कहता फर्नीचर फाउंड अंडर वैल्यूड, तो बढ़ा दो बेटे, अंडर वैल्यूड है 65,400 से बढ़ा दो, 65,400 से बढ़ाएंगे तो फायदा हो गया बाई फर्नीचर, फायदा तो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाई फर्नीचर 65,400। क्लियर हो गई बात। अगली एडजस्टमेंट में देखो यहां पर स्टॉक टेकन ओवर बाई निमिष, तो पहले बेटे देखो एक बात समझना है, स्टॉक जो है निमिष ने लिया है, तो ये डायरेक्टली तो स्टॉक की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निमिष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हो रहा है। लेकिन फर्नीचर 1,40,000 का था, 1,40,000 का था पहले, यू मस्ट हैव टू डिक्रीज फर्नीचर, तो कम करेंगे, सॉरी स्टॉक, तो स्टॉक को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया टू स्टॉक अकाउंट, और रिवैल्यूएशन क्या हो गया, डेबिट। 10,000 का यहां नुकसान हो गया। ये एंट्री ध्यान रखना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री बनती है। आगे देखो, मतलब इसमें ध्यान क्या रखना है, कभी भी कोई पार्टनर असेट लेगा तो आपको ये देखना है कि पहले असेट बढ़ानी है या घटानी है, तो पहले आप रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे और फिर पार्टनर्स असेट लेगा। चेक करो बेटे यहां पर अगली एंट्री क्या है, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, तो यहां पर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने का बेटे, 10,000, लायबिलिटी 10,000 से बढ़ गई है, दैट्स इट। यहां पर आपने क्या करना है भाई, इसको बैलेंस कर लेना है। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड मुझे बड़ी दिख रही है, 65,400 ये आ गया, यहां पर 65,400 लिख दूंगा, 1,000, 4,000, 5,500, 5,400, 25,400 हो गया। तो बेटे ये आपका आ गया क्या, टू प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसको बढ़ जाएगा बेटे, एज कैपिटल, मैं आशीष को ए ले रहा हूं, एज कैपिटल अकाउंट आशीष कैपिटल, और निमीश को एंस कैपिटल अकाउंट ले रहा हूं, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट बेटे 40,000 का हो रहा है, 40,000 का 65,400 में से 25,400 मानेंगे तो
थाउजेंड आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और इस प्रॉफिट को आपने 3:2 में, तो यानी ये 24,000 हो गया और ये आपका आ गया 16,000। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपने मेरे प्यारे बच्चों बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर देखो ये आपका डेबिट साइड हो गया लेफ्ट और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। यहां पर पर्टिकुलर ये हो गया आशीष कैपिटल, ये हो गया निमीश कैपिटल और ये हो गया गीतास कैपिटल। ये आशीष कैपिटल, ये निमीश कैपिटल और ये हो गया गीतास कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कैपिटल का बैलेंस 3,10,000 और 2,90,000 है। 3,10,000 और 2,90,000। तो बेटे यहां पर मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,10,000 और 2,90,000। बहुत बढ़िया। फिर आपने गीता, गीता जो है ना 3 लाख रुपए कैपिटल लेके आई थी बेटे, तो गीता कैपिटल लेके आई थी, कैश में लाएगी तो टू कैश अकाउंट कितना बेटे 3 लाख रुपीज लेके आइए। क्लियर हो गई बात। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, इधर डेबिट साइड है इधर क्रेडिट साइड आ जाएगा। किसके नाम से बेटे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 24,000 तो आशीष का और 16,000 हो गया निमीश का। गीता को कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा आप सोचो, देखो यहां पर ये जो है ना 2 हो रहा है, 2 का मतलब क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट 2 का मतलब क्या होता है क्रेडिट। तो भाई आशीष और निमीश की कैपिटल जो है ना वो बढ़ रही है बेटे, प्रॉफिट मिलेगा तो बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी कैपिटल क्रेडिट। इसको भी सोच के चलना है, क्रॉस ट्रांसफर ही नहीं सोच के चलना है, इसे भी सोच के चलना है। फिर उसके बाद देखो बेटे आपने क्या कर लिया, अभी तक ध्यान से समझना, नए पार्टनर की कैपिटल। अब आपने चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो पार्टनर्स कैपिटल कभी भी बनाए 5 स्टेप्स आपको देखने। सबसे पहला बैलेंस बीडी आपने ट्रांसफर करना है, एक। दूसरा स्टेप है आपको नए पार्टनर की कैपिटल जो आई है उसको कैश में लेके आना है, दूसरा। तीसरा जो करना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है उसको ट्रांसफर करना है। चौथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है बैलेंस शीट स्टेप। बैलेंस शीट स्टेप का मतलब क्या है, एक असेट साइड है एक लाइबिलिटी साइड है। असेट साइड आपको फाइंड आउट करना है क्या कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व क्या दे रखा है वो आपने यहां पर क्रेडिट साइड में लेके आना है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं होगा। और ऐसे भी सोचो, जब आप बैलेंस शीट देखते हो तो लेफ्ट हैंड पे आपकी लाइबिलिटी होती है, इसको क्रॉस ट्रांसफर करोगे तो राइट हैंड पे आएगा। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। एक तो ऐसे सोचना है, दूसरा कैसे सोचना है, क्रॉस ट्रांसफर हो गया एक। दूसरा क्या सोचना है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटोगे पार्टनर को तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी यहां पर और बैलेंस शीट के अंदर आपको असेट साइड भी दी होती है, यहां पर आपको एक्यूमुलेटेड लॉस और ओल्ड गुडविल को ढूंढना है। ठीक है, चलो भाई फटाफट ढूंढ लेते हैं। यहां पर जर्नल रिजर्व तो आपको दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बेटे 20,000 का था, लेकिन लाइबिलिटी 30,000 की है। पार्टनर को मिलेगा नहीं, बल्कि पार्टनर को अपनी जेब से देना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया ये। यहां पर कोई भी मेरे प्यारे बच्चों ओल्ड गुडविल नहीं है और एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, केवल जर्नल रिजर्व है 50,000 जो कि 3:2 के अंदर बढ़ जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया टू जर्नल रिजर्व 30,000 और 20,000। ठीक है बेटे, बहुत बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटे, पांचवा जो स्टेप है हमारा वो है बेटे आपका प्रीमियम फॉर गुडविल स्टेप। प्रीमियम फॉर गुडविल आपको पता है, यहां पर गुडविल जो दे रखी थी, गुडविल जो दे रखी थी वो 20,000 की है, 50,000 लेके आएंगे ये। और ये 50,000 आपको कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 3:2 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 3:2 है, मैंने बताया आप लोगों को। तो यहां पर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, अगेन ये भी आपका 30,000 हो जाएगा और ये आपका 20,000 हो जाएगा, यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है। एक और यहां पर एडजस्टमेंट थी जो कैपिटल से रिलेटेड थी, मैंने आप लोगों को बताया था। जो निमीश है इसने क्या करा था, स्टॉक 1,30,000 में लिया था, तो निमीश की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। निमीश की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टू निमीश कैपिटल अकाउंट, कितना से भाई 1,30,000 से। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया भाई। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन आप यहीं करते थे, यहीं तक करते थे, और नॉर्मल क्वेश्चन में आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर आपको निकाल लेना है क्या, बैलेंस। तो हम वैसे ही बैलेंस निकालेंगे, जरा चेक करो भाई। तो देखो बच्चों बैलेंस हम निकाल रहे हैं, यहां पर कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना है। ये आपका क्या हो गया बेटे 3 लाख हो गया,
यहां पर देखेंगे 2,90,000 है और 3,00,000, 3,30,000, 3,46,000। एक बारी क्रॉस चेक भी कर लेंगे इसको। यहां पर 3,10,000 है और ये 60 है, 60 और 20, 60 और 20, 3,94,000 हो रहा है। एक बारी क्रॉस चेक भी करेंगे बेटे, ठीक है, कैलकुलेटर से एक बारी क्रॉस चेक भी कर लेंगे। 3,10,000 प्लस कर देंगे 24,000, 24,000 ऐड कर देंगे बेटे 60,000, 3,94,000 बन रहा है ये। 2,90,000 ऐड करेंगे इसमें 16,000 और ऐड करेंगे बेटे 40,000, 3,46,000। बिल्कुल ठीक है, तो इसको यहां पर भी लिख लेंगे। देखो 3,94,000, ये आपका आ गया 3,46,000 और ये हो गया आपका 3,00,000। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या निकालना है? टू बैलेंस, ओ शिट, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटे, 3,94,000 में से नील माइनस होगा तो सेम यही आ जाएगा 3,94,000। यहां से 1,30,000 होगा तो 3,00,000 में से 1,00,000 गया 2,00,000 और 2,16,000, 2,16,000 बचेगा बेटे ये, और ये सेम आपका 3,00,000 आ जाएगा। अब देखो नई चीज क्या आ रही है यहां पर, नई चीज जो आ रही है अब आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूं इफ पॉसिबल। क्या सही सलामत? चलो जी बढ़िया। देखो बेटे, अब ध्यान से देखेंगे यहां पर आपने क्या करना है, जो बैलेंस सीडी है ये बढ़िया तरीके से ट्रिक लेके आए हूं आप लोगों के लिए, जबरदस्त जबरदस्त क्रेजी ट्रिक। कभी भी आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल कभी भी गलत नहीं होगा। इस बैलेंस सीडी को यहां लेके आओ और बैलेंस बीडी बना लो। ठीक है बेटे, क्या बना लो? बैलेंस बीडी। तो मैंने यहां लिखा, ओ शिट बेटे, यहां पर बाई आएगा, बाई। अब देखो यहां पर बाई बैलेंस क्या हो गया बेटे, यहां सीडी था, इसको बैलेंस बीडी बना लेंगे, बैलेंस बीडी बना लेंगे। ये हो जाएगा 3,94,000, ये हो जाएगा 2,16,000 और ये हो जाएगा आपका बेटे 3,00,000। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ, हम यहां पर क्या कर रहे हैं बेटे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, वर्किंग नोट के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट के अंदर जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए आपको न्यू पीएसआर चाहिए, क्योंकि नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे करोगे तो न्यू पीएसआर रिक्वायर्ड रहेगा। तो यहां पर वर्किंग नोट में पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, इसके लिए आपने सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। रिमेनिंग प्रॉफिट आपको पता है कि जो गीता है वो 1/4 शेयर के लिए आई है, तो 3/4। तो भाई ये जो 3/4 है ये आशीष और निमीश के लिए बना है। तो देखो आशीष न्यू शेयर, उसके लिए बच गया कितना, 3/4। और पहले कौन सी रेशो में ले रहा था भाई, वो पहले उसकी रेशो 3/5, 3:2 थी, तो यानी पर 9/20 हो गया। आशीष के बाद निमीश न्यू शेयर 3/4 निमीश के लिए भी बचा हुआ है और उसका शेयर था 3:2, यानी 2/5, यहां पर हो जाएगा 6/20। क्लियर हो गई बात? और जो आपकी गीता थी उसका शेयर था 1/4, डिनोमिनेटर में 20 है, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 5/20। न्यू पीएसआर आपके सामने आ चुकी है, न्यू पीएसआर आपके सामने आ चुकी है 9:6:5, ये न्यू पीएसआर आ गई। चलो भाई दूसरा, अब हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो जो इसके अंदर पहला स्टेप है वो आपका एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करना था, जो कि ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप यहां पर क्या करोगे, टोटल कैपिटल निकाल लोगे। टोटल कैपिटल फर्स्ट स्टेप में, टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल जो बनेगी बेटे, आपकी टोटल कैपिटल जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? गीता लेके आई थी 3,00,000 रुपीज, 3,00,000 लेके आई थी, और 4/1 कर देंगे इसको हम, 12,00,000 रेसिप्रोकल कर देंगे गीता के शेयर का। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल आ जाएगी किसकी? ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की। जरा चेक करो ओल्ड पार्टनर्स की। आशीष, भाई आशीष 12 लाख रुपए कैपिटल है, 12 लाख का
आपने क्या कर देना है 9/20 कर देना है, 9/20 ये आ जाएगा 60,000। इसको करोगे आप 60,000 आ जाएगा, एक मिनट, 12 लाख डिवाइड करेंगे 20 से, 60,000 मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 5,40,000 आ जाएगा बेटे, 5,40,000। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप निमीश का निकालोगे 12 लाख का, आपने क्या करना है 12 लाख कैपिटल का 6/20 ये आ जाएगा आपका 3,60,000। ठीक है, और इसका तो आपको पता ही है, गीता का तो सेम ही आएगा बेटे, 3 लाख करके भी देख लेना आप, 3 लाख ही आएगा। चलो ठीक है। अब ये जो है ना न्यू कैपिटल है बेटे, ये न्यू कैपिटल है, ये न्यू कैपिटल है, न्यू कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल ये बैलेंस शीट में जाएगी, तो ये अब बैलेंस शीट ही बनेगा। चेक करो, हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां लिख दिया टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन में कितना आ गया 5,40,000 आशीष का, निमीश का आ गया 3,60,000 और गीता का आ गया 3 लाख। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हमने यहां पर क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। देखो बैलेंस यहां से निकलेगा आपका सरप्लस और डेफिसिट। देखो भाई, अब क्या होगा, ध्यान से देखो बेटे, आशीष कि एक कैपिटल तो कितनी है बेटे 5,40,000 है, क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, और एक कैपिटल है आपके पास कितनी यहाँ पर 3,94,000। बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा है आपका 5,40,000, तो मैंने यहाँ 5,40,000 लिखा और यहाँ पर भी लिखा 5,40,000। बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद निमीश का देखो 2,16,000 यहाँ है, 3,60,000 यहाँ पर है, बड़ा कौन सा है 3,60,000, तो 3,60,000 यहां भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे 3,60,000। जो भी बड़ा है वो दोनों तरफ आएगा, 3 लाख 3 लाख, तो ये तो सेम ही हो गया बेटे 3 लाख, और ये हो गया भाई आपका 3 लाख। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो 5,40,000 यहां पर है, इसको 5,40,000 और ये माइनस कर देंगे 3,94,000, तो ये बेटे 1,46,000 आ रहा है, 1,46,000 आ रहा है। तब जाके 5,40,000 होगा, तो ये क्या हो गया बेटे बाई एज, यानी आशीष करंट अकाउंट। कैश अकाउंट से होता तो यहां पर कैश अकाउंट लिखता मैं करंट अकाउंट की जगह, लेकिन यहां पर क्या बोला हुआ है करंट अकाउंट से करना है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, तो ये 1,46,000 आ गया आपका। उसके बाद देखो यहां 3,60,000 है भाई, 3,60,000 है, इसमें से माइनस करोगे 2,16,000, ये आ गया 1,44,000, और यहां पर क्या आएगा बाई निमीश करंट अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं। ये देखो जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट दोनों पार्टनर का क्या है यहां पर डेबिट, डेबिट बाई का मतलब डेबिट, और असेट का नेचर क्या होता है डेबिट, तो ये आपका बैलेंस शीट में कहां आएगा असेट साइड आएगा, असेट्स असेट साइड आएगा। बच्चों क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई, बहुत बढ़िया। अब हम बनाएंगे बेटे क्या बैलेंस शीट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बन चुका है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ है आपके पास बेटे लाइबिलिटी साइड, ठीक है बच्चों, एक तरफ है लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स, और ये हो गया अमाउंट। सबसे पहले आप लाइबिलिटी साइड बना लेते हैं, हम यहां पर लिख देंगे कैपिटल, और कैपिटल है मेरे पास आशीष की, निमीश की और गीता की। आशीष की कैपिटल बेटे 5,40,000 निकल के आई थी, निमीश की 3,60,000 निकल के आई है, और गीता की तो कैपिटल के बेस पे ही किया, इसके 3 लाख है, टोटल मिला के हो गया बेटे 12 लाख। ठीक है, अब जरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देख लो, जर्नल रिजर्व बढ़ चुका है, वर्कमैन कंपनसेशन 20 की जगह कितना हो चुका है क्लेम 30,000 हो चुका है, और क्रेडिटर बेटे 1,10,000 है, इंटैक्ट है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया बेटे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख दिया बेटे कितना 30,000, और मैंने लिख दिया बेटे क्रेडिटर, क्रेडिटर लिख दिया बेटे मैंने आपका 1,10,000। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप कि आपको चीजें बेटे समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। तो अब यहां पर देखो जरा, और लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, 12 लाख 12,30,000 13,40,000 बेटे 13,40,000 यहां पर आपका, ठीक है।
तो अब इसको अगर हम टोटल करेंगे बेटे 13,40,000, असट साइड भी हमारी 13,40,000 ही आएगी। चेक कर लेते हैं बेटे फटाफट असेट को हम। असेट में आपको प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000 दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी, और फर्नीचर 2,20,000 जिसके अंदर एडजस्टमेंट भी दी। तो जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर मैं पहले तो लिख दूं यहां पर प्लांट एंड मशीनरी, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर, फिर आपका लिख देते हैं डेटर। डेटर आपका 88,000 था, इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन 4,400 का प्रोविजन। चलो भाई देखो और क्या दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000, ये 2,20,000, 2,90,000 और ये 2,20,000, इसमें भाई 65,400 ऐड कर देंगे, एडजस्टमेंट दी ना बेटे 65,400, तो ये आ जाएगा आपका 2,85,400। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं बेटे। उसके बाद डेटर हो गया आपका, स्टॉक आपका बिक चुका है, और कैश देखेंगे बेटे, कैश ध्यान से देखेंगे। कैश, कैश का बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 41,000, 41,000, लेकिन देखो 41,000, 3,00,000 रुपए तो कौन लेके आया, 3,00,000 रुपए गीता लेके आई कैपिटल का, और 50,000 रुपए भी कौन लेके आया, गीता, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो कैश टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3,91,000, 3,91,000, 41 और 50 91 और 3,00,000, 3,91,000 हो गया। अब जो बच्चे गलती करते हैं इसको भी लिख लेते हैं बेटे, 88 में से 4 गए 84, 83,000, 83,600। जो सबसे बड़ी बच्चे हमारे गलती करते हैं वो गलती क्या होती है बेटे, चेक करो। ये करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, और आशीष और निमीश करंट अकाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड। देखो अगर बाई चांस यहां पर 2 लगा होता करंट अकाउंट के साथ, डेबिट साइड होते 2 लगा होता तो वो लाइबिलिटी साइड, 2 का मतलब होता क्रेडिट, ठीक है। चेक करो भाई, यहां पर आशीष करंट, करंट अकाउंट, और निमीश करंट अकाउंट। अमाउंट देख लेंगे बेटे, 1,46,000, 1,44,000, 1,46,000 और 1,44,000। अब जरा इसको टोटल कर लेते हैं बेटे, 1,46,000 प्लस 1,44,000 प्लस कर देंगे 3,91,000, फिर 83,600, फिर 2,85,000, 2,85,400 और 2,90,000। ये 13,40,000 आ गया बेटे, ये भी 13,40,000। ये हो गया आपका बेटे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको चीजें डिटेल में समझ आ गई होंगी मेरे प्यारे बच्चों। अब जो हम करवाएंगे आप लोगों को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो देखो, कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। अब देखो ओल्ड पार्टनर के बेस में मैंने यहाँ देखो 2A लिया हुआ है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है आपको ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे करोगे तो 2 तरीके से। एक बार एक जो होता है बेटे वो होता है आपका प्रपोर्शनेट कैपिटल। प्रपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो एक ही फर्क आएगा, एग्रीगेट ऑफ, बाकी सब सेम रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, यानी जो भी पुराने पार्टनर की कैपिटल आई है उसको ऐड कर दो, इनटू में कर दो रेसिप्रोकल ऑफ देयर केयर। जबकि दूसरा होगा बेटे कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, प्रपोर्शनेट कैपिटल नहीं, कंबाइंड कैपिटल। तो यहां पर ये हमने क्या निकाला है, टोटल कैपिटल निकाला है। यहां पर क्या निकाल रहा हूं, टोटल कैपिटल। कैसे टोटल कैपिटल बेटे, अब कंबाइंड कैपिटल है, केवल आपने क्या करना है, एग्रीगेट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स
एडजस्टेड कैपिटल, दैट्स इट बस। एडजस्टेड कैपिटल को एग्रीगेट कर देना, जोड़ देना है, तो ये आपका बन जाएगा बेटे कंबाइंड कैपिटल वाली सिचुएशन, और ये होगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली सिचुएशन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी फर्क। तो चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर अगर मैं वो वाला प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला करवा रहा हूं आपको, अगर मैं पूरा डिटेल में लिख दूं इसको बेटे कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज हर कैपिटल इक्वल टू प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है पीवाई क्यू, यानी आप रेसिप्रोकल करके पहले कैपिटल निकालोगे। प्रोपोर्शनेट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। तो यहां पर क्या होगा बेटे, देखो स्टेप 1, एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे। स्टेप 2 में कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। बस यही फर्क आएगा दोनों में, ठीक है बेटे। कैसे निकलेगी, देखो टोटल कैपिटल इक्वल्स टू एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर, यानी पुराने पार्टनर का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे बेटे, टोटल कैपिटल इनटू में न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर का शेयर, दैट्स इट। ये है। फटाफट बेटे देरी ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे हम। देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक्स और वाई पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टेड कैपिटल दे रखे 80,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट जेड एज अ थर्ड पार्टनर हु इज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। भाई देखो कंबाइंड नहीं है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोले तो जल्दी बता दो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल करके निकालना पड़ेगा। एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इक्वली from both the partner x and y. Calculate capital to be brought in by z. Also calculate new PSR। आप खुद निकाल लेना। तो जरा देखो बेटे आंसर क्या करा रहा हूं मैं आपको। आंसर सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में खुद निकाल के दी हुई है। एडजस्टेड कैपिटल x की है 80,000 और y की है भाई साहब 60,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या चाहिए आपको बेटे, टोटल कैपिटल। स्टेप सेकंड में टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, यानी इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हो गया 1,40,000 और इनके शेयर का रेसिप्रोकल कर देना है, इनके शेयर का रेसिप्रोकल। तो देखो कैसे निकालेंगे शेयर। भाई आप मुझे बताओ कि जो नया पार्टनर है वो 1 शेयर में से 1/5 ले रहा है, तो बचा कितना 4/5। तो ये 4/5 शेयर किसके लिए है, एक्स और वाई के लिए तो बचा है। तो इस 4/5 ये समझ आया कैसे निकालेंगे बेटे। सबसे पहले समझो, आपने सिंपल करना है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया जी, 1/4 के लिए आया है। अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना होता है 1, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो, तो बचा कितना 3/4। ये 3/4 जो बचा है ये किसके लिए बचा है, पुराने पार्टनर के लिए। तो ये 4/5 यहां 4/5 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/4।
तो अगर देखेंगे बेटे 5/4 जो है, एक बारी जरा 1,40,000 इंटू करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 4 से, 1,75,000 आ गया। बहुत बढ़िया भाई, 1,75,000। अब क्या करेंगे, जेड की कैपिटल निकाल लेंगे, जेड्स कैपिटल 1,75,000 भाई आया है कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए आया है बेटे। तो डिवाइड कर दो 5 से, 35,000 रुपए लेके आएगा वो। दैट्स इट। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। अच्छा वहीं बोल दो, क्वेश्चन में क्या होता कंबाइंड कैपिटल, तो बेटे आपकी टोटल कैपिटल क्या होती, 80,000 और 60,000 यानी 1,40,000। बस 1,40,000 का ही वो सीधा 1/5 निकाल देते। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बहुत बढ़िया भाई मेरे प्यारे बच्चों। अब फटाफट हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नया क्वेश्चन देख रहे हैं, जरा देखो, बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 किसकी है, मीरा और सार्थक की है। हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब लाइबिलिटी और असेट साइड दे रखी है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लाइबिलिटी साइड पढ़ेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व जो भी दिया उसको स्टार लगाते हैं। जर्नल रिजर्व दे रखा है, इसको स्टार लगा लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे स्टार तो लगा लिया, लेकिन लिख दिया सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। क्यों लिख दिया, एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। फिर दिया हुआ क्रेडिटर। अब आ जाओ, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 1 लाख का बेटे, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का दिया हुआ है। डेटर 1,20,000, प्रोविजन इस पे बना रखा है 10,000 का, स्टॉक 1,20,000 और कैश दिया हुआ 90,000। चलो भाई आगे आ जाओ, क्या कहता है जी, 1 अप्रैल 2024 को एडमिट कर लिया इन्होंने रोहित यानी आर into the partnership on the following terms, provision for doubtful debts ₹20,000। पहले 10,000 था, तो बेटे 10,000 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ये तो क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा डेबिट। आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू मतलब तक, 1,80,000 रुपए तक बढ़ा देंगे। जरा चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 है, तो यानी प्लस हो जाएगा 1 लाख यहां पर। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया भाई, ध्यान रखना। इस पे नंबर लिखते जाओ, नंबर लिख लिया, नंबर एडजस्टमेंट सेकंड और फर्स्ट। इस पे आपका ये आ गया सेकंड आ जाएगा और ये हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, प्रोविजन वाली। आगे देखते हैं भाई, एडजस्टमेंट क्या दे रखी हुई है, वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाय 40,000। बहुत बढ़िया भाई, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है कितने से, 40,000 से, तो बेटे फायदा हो जाएगा, स्टॉक पे लिख देंगे हम बेटे थर्ड। फिर उसके बाद आ जाओ फोर्थ ट्रांजेक्शन, द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट 20,000। बहुत ही अच्छी बात है भाई, 20,000 है कितना, 50,000, तो इसका मतलब क्या, बाकी का 30,000 रुपए जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में, 18 और 12,000, क्योंकि रेशो क्या है 3:2। बहुत बढ़िया भाई, आगे देखते हैं। इस पे हमने लिख लिया 5 एडजस्टमेंट। और रोहित वुड ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक इज कैपिटल इक्वल टू, अच्छा ये वाली रह गई है, रोहित ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी 1 लाख क्या दे दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया बेटे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 6th ट्रांजेक्शन, एडजस्टमेंट ब्रिंग इन फर्दर कैश लेके आ रहा है, वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20%। 20% का मतलब होता है बेटे 1/5। ठीक है बेटे, ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर द अबव रिवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। तो देखो 20% ऑफ द टोटल कैपिटल बोला हुआ है, प्रपोर्शनेट कैपिटल नहीं बोला हुआ। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। एंड एडजस्टमेंट आर कैरीड आउट, प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ दी फर्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा देखो बेटे, हम यहां पर करते हैं, सबसे पहले देख लो यहां पर हमने क्या ले लिया बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया भाई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपकी लेफ्ट साइड डेबिट होगी, राइट साइड क्रेडिट होगी, ये होगा डेबिट साइड और ये होगा आपका बेटे क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया भाई, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया। तो सबसे पहली जो हमारी भाई एडजस्टमेंट दी, एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ था यहां पर देखो जरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20,000 हो गए हैं, तो बेटे ये बढ़ गए हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना बच्चों, 10,000। अगली एडजस्टमेंट में देखो क्या कहता है जी, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई है, 1,80,000 तक बढ़ गई है, यानी कितने से बढ़ गई है, 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट बाई लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से, 1 लाख से, 80,000 थी, बढ़ गई है। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी इंक्रीज्ड बाई, स्टॉक बढ़ेगा तो बेटे डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा। बाई स्टॉक अकाउंट
कितने से बच्चों? 40,000 से। ठीक है, आगे देखते हैं। द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइन एट 20,000। भाई आपने 50,000 का आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन है, तो भाई वर्कमैन कंपनसेशन से अंडर है, पार्टनर को मिलेगा बल्कि 30,000, तो ये रिवैल्यूएशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। चलो फिफ्थ देखेंगे, रोहित ब्रॉड 1 लाख इन कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल, तो ये तो बेटे हो जाएगा आपका रोहित वुड। तो चलो अब यहां पर आपका बैलेंस करने की बारी आ गई है, फटाफट देखते हैं बेटे। क्रेडिट साइड बेटे 1,40,000 आ रही है, डेबिट साइड को भी 1,40,000 लिख देंगे। क्रेडिट साइड कितनी आ रही है आपकी? 1,40,000 आ रही है। ठीक है बेटे, और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है? 10,000 है। तो ये जो हो जाएगा आपका बेटे टू प्रॉफिट, डिफरेंस जो आ जाएगा टू प्रॉफिट आ जाएगा। और ये किसको बढ़ जाएगा बेटे? प्रॉफिट जो पार्टनर है हमारे, कौन से पार्टनर हैं? एक तो है हमारा भाई मीरा और सार्थक। मीराज कैपिटल और सार्थक कैपिटल 1,30,000। 3:2 की रेशो में बांटेंगे इसको, 3:2 की रेशो में 1,30,000 डिवाइड करेंगे 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 3 से, 78,000। और 52,000। अब बनेगा बेटे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपने पार्टनर का नाम ले लिया मीरा सार्थक, मीरा सार्थक, मीरा सार्थक। और जो नया पार्टनर ऐड हुआ है उसका नाम है रोहित आर। आर यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले बेटे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ वो 1 लाख, इसकी तो सबसे लास्ट में निकलेगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे भाई यहां पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व दिया हुआ है। एक तो बाई जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व की जो वैल्यू है वो है 1,50,000। 1,50,000 तो ये आपका 90,000 तो इसको मिल गया और 60,000 इसको मिल गया। उसके बाद बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 की तो प्रोविजन था, तो यानी 30,000 रुपए बढ़ जाएगा, 18,000 रुपए और 12,000 रुपए, 12,000। उसके बाद यहां पर आ जाएगा भाई बाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आया 78,000 और आया है 52,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल बेटे क्यों आया? क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया हुआ है पार्टनर, और कितना लेके आया हुआ जरा चेक कर लो बेटे, 1 लाख इन कैश लेके आया हुआ है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है भाई? वही ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो 60,000 और 40,000 ये आ जाएगा बेटे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? अब पार्टनर्स कैपिटल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है 5 स्टेप। सबसे पहले बैलेंस बीडी ट्रांसफर करते हैं, दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो होता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिजर्व के नाम पे आपके पास जर्नल रिजर्व था और वर्कमैन कंपनसेशन में 30,000 बटना था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना था? रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करना था, वो कर दिया हमने। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल करना था। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको हमने क्या करना है? टोटल करना है। टोटल करेंगे अभी केवल सिर्फ 2 पार्टनर्स का, देखो ध्यान से, 1 लाख प्लस 90,000, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका बेटे? एम का। फिर 18,000, फिर 78,000 और 60,000।
3,46,000 आ गया ये, 3,46,000। ठीक है, इसका देख लेंगे हम बेटे, 1 लाख प्लस 60,000, 12,000 प्लस में 52,000 प्लस में 40,000, ये आ गया 2,64,000, 2,64,000। ठीक है बेटे, तो बैलेंस भी निकाल लो इनका, 3,46,000 और 2,64,000। ठीक है बेटे, तो यही एडजस्टेड कैपिटल भी हो जाएगी, टू बैलेंस कैरी डाउन, 3,46,000, 2,64,000। अब देखो यहाँ पर वर्किंग नोट हम बना लेते हैं बेटे। वर्किंग नोट में कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे हम, किसकी, पार्टनर की। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ रोहित कैपिटल, तो सबसे पहले बेटे टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल, सबसे पहले टोटल कैपिटल देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा, यहां पर आपने एग्रीगेट करना है एडजस्टेड कैपिटल को। एग्रीगेट कैसे करेंगे, देखो 3,46,000 प्लस 2,64,000, तो ये टोटल अमाउंट आ गया बेटे आपका कितना, 6,10,000। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? और इसका 20% तो कौन ले रहा है बच्चों, 20% जो है वो कौन ले रहा है, नया पार्टनर ले रहा है 20%। 20% बोले तो आपका आता है 1/5, तो बेटे रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 4/5, 5/4 कर देंगे इसका, 5/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 5 से आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है, ये आ रहा है आपका 7,62,500, 7,62,500। और इसका 1/5 निकाल देंगे आप, 7,62,500 का 1/5 निकाल देंगे, ये आएगा 1,52,500, 1,52,500 ये आ रहा है बेटे। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? अब देखो आपने यहां पर ये कैश लेके आएगा इतना, कौन, नया पार्टनर कैश लेके आएगा, तो यहां पर क्या कर देंगे, बाई कैश अकाउंट, और कितना है बेटे ये, 1,52,500। ठीक है बेटे, तो ये आ गया 1,52,500, 1,52,500। और यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस सीडी 1,52,500। बहुत बढ़िया भाई। अब आपने क्या करना है बेटे, बैलेंस शीट फाइनली मैच कर लेनी है। तो देखते हैं भाई, बैलेंस शीट के लिए हमने यहाँ पर ये हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। ये हो गया भाई आपका लाइबिलिटी साइड, ये हो गई भाई असेट्स, अमाउंट। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर सबसे पहले आप देख लेते हैं भाई, कैपिटल लिख लेंगे, कैपिटल, कैपिटल। और कैपिटल जो है आपकी, वो पार्टनर है आपके पास मीरा सार्थक रोहित, मीरा सार्थक रोहित। ठीक है बेटे, मीरा सार्थक रोहित कैपिटल हमने निकाली है कितनी, 3,46,000, 3,46,000, 2,64,000 और बेटे 1,52,500। तो ये आपका टोटल आ जाएगा बच्चों 7,62,500, 7,62,500। बहुत बढ़िया। इसके बाद लाइबिलिटी साइड में और क्या क्या था बेटे, जर्नल रिजर्व बढ़ गया, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था बेटे 20,000 का, और क्रेडिटर आपके थे 1,00,000 के। तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 का, और क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर हो गए बेटे 1,00,000 के। ठीक है, बैलेंस शीट में असेट साइड देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपका 1,00,000 है, और लैंड एंड बिल्डिंग आपका
80,000 है, ठीक है। डेटर आपके 1,20,000 थे, 1,20,000 माइनस कर देंगे प्रोविजन, कितना हो गया था बेटे 20, तो 20,000 माइनस कर दिया, यह आ गया आपका 1,00,000। उसके बाद डेटर के बाद आपका स्टॉक बढ़ गया था, स्टॉक पे एडजस्टमेंट नंबर 3 है, 40,000 से बढ़ गया था स्टॉक, 1,20,000 का था, 40 से बढ़ गया स्टॉक, 1,60,000 का हो गया बेटे। उसके बाद जरा चेक करेंगे बेटे कैश 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 कैश, तो देखो कैश आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है 90,000 का। एक तो भाई वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 1,00,000 रोहित, और कैपिटल लेके आया 1,52,500, तो टोटल आपके पास हो गया बच्चों 90,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,52,500, 3,42,500 का कैश हो गया, 3,42,500, 3,42,500। अब भैया आपने टोटल करना है 7,62,500 प्लस में 20,000 प्लस में 1,00,000, या आपका आ गया 8,82,500, 8,82,500, 8,82,500। चेक कर लेते हैं बेटे इसको मैच करके, 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,80,000 प्लस में अगेन 1,00,000 प्लस में 1,60,000 और प्लस में 3,42,000, सॉरी 3,00,000, हाँ 42,500, 8,82,500, ठीक है बेटे, मैच हो गया हमारा बैलेंस शीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैसे करना है और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर आपको कैसे करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैसे करना है और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें और जमकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है बेटे। अगर कंबाइंड कैपिटल होता तो वर्ड लिखा होगा आपको बेटे वहां पर क्या, कंबाइंड कैपिटल, और अंडरस्टैंड। मेहनत करो बेटे, लेक्चर को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों को ये चैनल रिकमेंड करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर एवरीवन।